वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे भाई काफी दिनों से कह रही है कि यार दी राजा साहब को तो आप भूल ही गए। भाई प्रभास की अगली फिल्म है, गाना आने वाला था नहीं आया, क्या रिपोर्ट है, कोई अपडेट आप नहीं दे रहे, क्या चक्कर है भाई। दी राजा साहब को लेकर अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया या क्या सीन है। तो देखो ना, हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ है ना दी राजा साहब को हम छोड़ने वाले हैं। बस गाइस अपडेट्स उस लेवल की थी नहीं कि मैं आपको बता पाता। मतलब वो बात आपको मैं अक्सर बोलता हूं ना, मुझे वाइब आती ना आपको वाइब आती, लेकिन अब जो अपडेट आपको बताने जा रहा हूं मुझे तो भाई अच्छी लगी, लेकिन आपको भी अच्छी लगने वाली है। आप बोलोगे कि हाँ भाई बीएचटी ने अपडेट भी अच्छी दी और मेकर्स की जो स्ट्रेटजी बताई वो भी अच्छी है, जो मूवी के लिए भाई सही है। तो आराम से भाई साहब वीडियो देखो, दी राजा साहब की सारी डिटेल आपको देता हूं कि मेकर्स करने क्या वाले हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक नहीं किया तो क्या किया, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस यहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता चलूं। अभी गाइस 5 नवंबर को गाना आना था, नहीं आया, गाना नहीं आया। अब गाना नहीं आया तो कब आएगा, आगे क्या होने वाला है, अब गाइस वो सुनो। देखो गाइस अभी डेट क्या है आज, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 7 नवंबर, मतलब नवंबर का फर्स्ट वीक एंड। देखा जाए तो भाई अगर मैं नवंबर पूरा ऐड कर लूं और फिर दिसंबर भी पूरा ऐड कर लूं तो दी राजा साहब की रिलीज डेट को है 2 महीने, मतलब कि 9 जनवरी इज द रिलीज डेट। तो 9 जनवरी से अभी से 9 जनवरी तक काउंट करूं तो 2 महीने बनते हैं, मतलब कि 2 महीने एग्जैक्ट बचे हैं इस मूवी की रिलीज डेट को। अब गाइस देखो 2 महीने पहले तक ऐसा नहीं है कि हमारे पास दी राजा साहब को लेकर कोई कंटेंट नहीं है। हमारे पास इसके पोस्टर्स इतने ज्यादा है कि भाई मैं गिनवा नहीं सकता। मोशन पोस्टर है, टीजर है, ट्रेलर है, मतलब कि कंटेंट्स का ढेर लगा पड़ा है। हमें इसका बैकग्राउंड म्यूजिक पता है, हमें भाई साहब प्रभास की लुक्स पता है, यानी कि बहुत कुछ पता है। तो इतना सब पता होने के बाद अभी क्यों कंटेंट का वेट करना, क्वेश्चन है ना। 2 महीने पड़े हैं रिलीज डेट को लेकर, तो अभी क्यों यार। मूवी की रिलीज डेट थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 दिन रहते हो, थोड़ी सी पास आने दो यार, बहुत कमाल होगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि 5 नवंबर को गाना आएगा, तो मैंने बोला था नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अभी तो ट्रेलर आया था पीछे, चलो कुछ दिन हो गए हैं, आधा महीना गुजर गया, लेकिन नहीं चाहिए भाई। इतनी जल्दी भी क्या है मूवी की रिलीज, ये ना हो ना आप अभी सारे कंटेंट रिलीज करके बैठ जाओ और मूवी की रिलीज डेट पास आए, आपके पास कुछ भी ना हो। तो देखो यहां पर मुझे लगता है मेकर्स ने मेरी बात सुन ली। यस, क्योंकि मेकर्स ने जो स्ट्रेटजी रिवेल की है वो है आउटस्टैंडिंग, और अगर मेकर्स ने अब ये स्ट्रेटजी को अपनाया ना तो मजा आएगा। मैं आपको बताऊं बाप लेवल प्रमोशन होगी। वो कैसे, कितने कंटेंट बचे हैं, एक तो बचा है फाइनल ट्रेलर और दूसरी साइड पे बचे हैं 5 गाने जो इस मूवी के हैं। तो मेकर्स की जो प्लानिंग है वो ये है कि पहला गाना अभी इन दिनों में नहीं, पहला गाना आएगा 3rd वीक ऑफ नवंबर में, मतलब आप 20-21 तारीख मान के चलो, 20 तारीख मान के चलो, मुझे लगता है 20 को आएगा, यानी कि 20th नवंबर को दी राजा साहब का पहला गाना ये लोग रिलीज करेंगे। अब जब पहला गाना आएगा ना तो फिर क्या होगा कि मेकर्स हर 10 दिन के बाद एक आधा कंटेंट रिलीज करेंगे और वो कंटेंट होगा गाना। जरा समझना जो मेकर्स की प्लानिंग है। 20 नवंबर को एक गाना, फिर उसके बाद आप कह लो कि 1 दिसंबर को दूसरा गाना, फिर 10 दिसंबर को तीसरा गाना, फिर 20 दिसंबर को 4th गाना, मतलब कि 10 दिन के गैप से ये लोग एक गाना रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, 9 दिसंबर या 11 दिसंबर, लेकिन मेन 10 दिन का ये लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक गाना जो पहला आएगा वो 20 को अगर आता है 20 दिसंबर को, तो अगला 1 दिसंबर को, फिर अगला 10 दिसंबर को, फिर अगला 20 दिसंबर को, ये 4 गाने हो गए। और फिर उसके
बाद आएगा हैप्पी न्यू ईयर, मतलब 1 जनवरी, उस पे ये लोग रिलीज करेंगे ट्रेलर। और ट्रेलर की मैंने आपको क्या न्यूज दी थी कि जो डायरेक्टर मारुति हैं उन्होंने ट्रेलर के लिए, स्पेशली सिर्फ ट्रेलर के लिए अलग से शूट किया है। देखो ये बहुत कमाल है। मूवी की हाइप को क्रिएट करने के लिए क्या होता है अक्सर कि जब किसी मूवी की अनाउंसमेंट की जाती है ना कि हाँ भाई हम ये मूवी बनाने वाले हैं, अनाउंसमेंट की जाती है, तो उस अनाउंसमेंट में जो हमें कंटेंट देखने को मिलता है वो मूवी में नहीं होता। सिंपल सालार का जो टीजर आया था, वो टीजर में वो जो बोलता है लायन चीता, वो मूवी में नहीं था, तो ये बिल्डअप किया जाता है। तो इसी तरह से ये लोग ट्रेलर के लिए इन्होंने कुछ स्पेशल शूट किया है। मैं उसके लिए डैम एक्साइटेड हूं कि इन्होंने क्या किया। बट डायरेक्टर मारुति से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये जो गाने रिलीज करने वाले हो, जो मर्जी करो, फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे एटलीस्ट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रेलर होगा जो 1 जनवरी को या भाई हैप्पी न्यू ईयर या उससे पहले 30 दिसंबर को आना है, वो इतना बाप लेवल होना चाहिए कि उसको देखकर सब बोले फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बात खत्म भाई। वो ट्रेलर इतना बाप लेवल। और वैसे भी इस मूवी की प्रमोशन बहुत हाई लेवल सोची गई है। स्पेशली इसका जो प्री रिलीज इवेंट है वो इंडिया में है ही नहीं, वो है यूएसए में। यूएसए में इसका प्री रिलीज इवेंट होगा भाई। भाई तो है ना, मतलब कोई नॉर्मल तो है नहीं। मतलब यहां से एक और बात क्लियर होती है कि मेकर्स इंडिया से भी ज्यादा ओवरसीज ऑडियंस को टारगेट करने के चक्कर में है। और एक और बात मैंने बोली थी कि इस मूवी को हरगिज छोटा मत समझो। 180 करोड़ के तो सिर्फ तेलुगु स्टेट के राइट सोल्ड आउट हुए हैं, और हिंदी में इसके अनिल थड़ानी भाई साहब वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, आई थिंक सो। हाँ, अनिल थड़ानी है। सोच कर देखो कि हर चीज इस मूवी को लेकर पॉजिटिव है। अब फिर आप बोलते हो कि मैं भूल गया, मैं कैसे भूल गया कोई अपडेट। अब देखो ये अपडेट आपको बताने वाली थी, ये अपडेट समझ में आती है कि हाँ अगर मेकर्स इस प्लान से चलते हैं तो प्रमोशन काफी अच्छी होगी। लेकिन मैं सिंपल ये बोलूंगा कि भाई जो फाइनल ट्रेलर हमें चाहिए वो ट्रेलर इतना बाप लेवल होना चाहिए कि भाई हम उस ट्रेलर को देखकर बोले फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्योंकि गाने अच्छे से अच्छे क्यों ना हो, अगर ट्रेलर अच्छा निकला तो गानों की वैल्यू ऑटोमेटिक अच्छी। अगर ट्रेलर अच्छा नहीं तो गाने भी बर्बाद। गानों में चाहे सब बोल रहे हैं ना कि प्रभास का डांस ये वो, भाई ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। याद रखो अगर ट्रेलर और मूवी अच्छी निकल गई तो गाने ऑटोमेटिक अच्छे समझे जाएंगे। यार मुझे बताओ ना, राधे श्याम के गाने क्या बुरे थे? अच्छे गाने थे भाई, लेकिन नहीं चल पाए ना, मूवी फ्लॉप हुई। अगर मूवी हिट ब्लॉकबस्टर जाती, आज वो गाने वायरल होते, सॉन्ग वायरल होते, तो दैट्स व्हाई भाई ये चीज मैटर करती है। लेकिन इतना भी नहीं कि हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, दी राजा साहब का गाना नहीं आ रहा, भाई हटाओ। जो इंपॉर्टेंट चीज है मेकर्स को बोलो कि कॉमेडी वीएफएक्स विजुअल उन पे ध्यान दे, हटाओ इन चीजों को। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में क्या रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।